इसको कहते हैं संजीवनी। अच्छा, ये खाने लायक है ये? अरे बहुत बढ़िया चीज, पेट पेट के समस्त रोगों को, खूनी ऐठा खूनी ऐठा दस्त के सब काम आवे। हालांकि हम जड़ी बूटी बहुत सेवन कर रहा हूँ। ये हमें बाबा ग्लूकोज आवे ना, ग्लूकोन डी, हाँ तो थोड़ा जैसे कि गर्मी में बहुत काम को आवे। और यहाँ में गाय को घी है, हमें थोड़ा सा दवा, ऐसी दवाई होम्योपैथिक में मिल सकता है। और अंग्रेजी अंग्रेजी तो बहुत खा लिया, सुई बहुत लगवा ली, जड़ी बूटी तमाम खा लियो। अब एक ही दवाई रह गया, पिया बांस के पत्ते। जैसे कि गांव में जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, बाबा तो ज्यादातर उनमें ही रहे, जंगलन में। और जंगलन में ही रहे, उनकी पेड़ पत्ती नहीं खामे। पेड़न में रहता हूँ मैं। अब आपके यहाँ दर्शन है ही गए कैसे करके? नहीं, वो प्रसाद बनता था, हम यहाँ आके प्रसाद पा लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ प्रसाद पावे को कहा जाए? 2 रोटी का भोजन, 2 रोटी ज्यादा कहाँ। में हमने बहुत जाना है और सुना है कि वो केवल जड़ी बूटियों को खा करके ही यहाँ कहीं जीवन को व्याप्त कर रहे हैं, कुछ प्रसादी है। अभी आप बताओ, जो परेशानी आप बता रहे हैं ना, बाकी का जो होम्योपैथिक की रहेगी तो होम्योपैथिक के हम ले आएंगे आपको। वो छाती फेफड़े पर कफ इकट्ठा हो जाता है। कहें आपके शरीर की उम्र कितनी हो गई वैसे अभी फिलहाल? हाँ, ऐसा हो गया 90-95 इसमें। जय श्री राधे भक्तों, आज सेवा संतों के लिए आ चुकी है, जो आप देख ही पा रहे हैं। कुछ ही समय में श्री जी की कृपा से जो भी सामग्री है या जो भी प्रसादी सेवा है संतों के सम्मुख उनकी सेवा में लगाई जाएगी। और यह जो भी सेवा सहयोग सामर्थ्य अनुसार आती है आपके माध्यम से, और श्री जी की कृपा से संपूर्ण और सहज हो पाती है। और ऐसे ही जो भी भाव है श्री जी की कृपा से साधु संत महात्माओं के लिए हमेशा बना रहेगा। और इन सेवाओं से हमको, आपको और लाली जी के प्रति इस प्रेम की निष्ठा को हम ऐसे ही जोड़े रखेंगे। और श्री जी की अहेतु की कृपा का यह भाव संतों के प्रति कैसे किस तरीके से संपूर्ण होता है, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी चलते हैं संतों की प्रसादी सेवा के लिए, जो कि ब्रज में रह रहे एक से एक ऐसे अद्भुत अद्भुत संत हैं जिनके दर्शन मात्र ही आपके जीवन का कल्याण कर देंगे। आइए संतों की सेवा में इस भावमयी प्रसादी का आनंद लेते हैं। राधे राधे। और यह गांव की सुविधा है, जिसमें कि आप एक छोटा सा कुआं है जिसको कि कुइया बोलते हैं। कुइया में जल भरा हुआ है। जब कहें कि गर्मियों के मौसम में प्यास लगे तो पानी की यह उत्तम व्यवस्था गांव में ही देखने को मिलती है केवल। और थोड़े ही समय में आपको बाबा के पास कहें सत्संग का आनंद दिलाने के लिए भी चलेंगे लेकर के। जय हो लाडली जी महाराज, जय हो बृषभान दुलारी। बहुत ठंडा पानी है ये कुआं का। अभी महाराज जी के समक्ष हम आपको सत्संग का आनंद दिलाएंगे। और यह जो स्थान है बिल्कुल ही एकांतिक स्थान है। और यहाँ रहते हुए बाबा महाराज अपनी तपस्या को, साधना को संपूर्ण रूप से एक एकांतिक स्थान पर रहते हुए करते हैं। और ये देख ही पा रहे हैं। और ये जो स्थान है यहाँ मंदिर है और बाबा की कुटिया भी है। और संत के बारे में हमने बहुत जाना है और सुना है कि वो केवल जड़ी बूटियों को खा करके ही यहाँ कहीं जीवन को व्याप्त कर रहे हैं, कुछ प्रसादी है। श्री जी की कृपा से बाबा ने सेवा में लिया तो बड़ा ही एक प्रेम मन में श्री जी के प्रति यह जुड़ेगा कि हमारी जो भी छोटी सी सेवा है बाबा बस एक बार स्वीकार कर लें और सेवा में ले लें। आइए।
सांस फूलता है और कफ जाता है तो लो यहीं पे बैठ जाओ बाबा। और खराश। उनसे कहा था कि वो वहाँ होम्योपैथिक दवाई ले आई हूँ। अच्छा आपके काज है जो होम्योपैथिक दवाई। हाँ लाल उससे जी। ये बोलो सांस फूलता है और कफ जाता है फेफड़े से। अभी आपको फिलहाल में होम्योपैथिक दवाई। कफ जमा हो जाता है। हम्म, जब कोई सिरप लेते तो कफ निकल जाता है। थोड़ी सी तो श्री जी की तरफ से जो भी और छाती से खराश। जो भी है पावे श्री जी की तरफ से थोड़ा बहुत ले आवे हम तो। हालांकि हम जड़ी बूटी बहुत सेवन कर रहा हूँ। ये आमे बाबा ग्लूकोज आवे ना ग्लूकोन डी। हाँ। तो थोड़ा जैसे कि गर्मी में बहुत काम को आवे। और यहाँ में गाय को घी है यहाँ में थोड़ा सा। दवा ऐसी दवाई होम्योपैथिक में मिल सकता है। और अंग्रेजी तो बहुत खा लिया, सुई बहुत लगवा ली, हाँ। जड़ी बूटी तमाम खा लिया। अब एक ही दवाई रह गया, पिया बांस के पत्ते। पिया बांस के पत्ते बरसाने में है पिया बांस सारा। अच्छा ये लास्ट की जड़ी वही है। तो यहाँ में थोड़ा सा चावल है बाबा। और ये आपके जो भोजन प्रसादी बनाने को आटा यहाँ में। अभी स्वास्थ्य कहा को गोवर्धन जाएंगे होम्योपैथिक से ले आऊंगा। तो ऐसा कर लेंगे। अभी आप बताओ जो परेशानी आप बता रहे हैं ना बाकी का जो होम्योपैथिक की रहेगी तो होम्योपैथिक की हम ले आएंगे आपको। वो छाती फेफड़े पर कफ इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब कोई सिरप लेंगे कफ निकालने तो कफ निकलेगा। और जो है छाती पे खराश, यही है। सीने में जो कफ जमा है रो बाकी थोड़ी ज्यादा परेशानी है। कफ जमा होता है उसी से खराश बहुत ज्यादा है। खराश बनता है और सांस भी चलता है सवेरे सवेरे। जब कफ निकल जाएगा तो सांस में आराम पड़ जाता है। अच्छा। जैसे बाबा कितने अभी तो थोड़ी परेशानी गर्मी की भी है भैया टाइम में। तो अभी तो ये एक बाबा एक छोटी सी सेवा ये और है जो छतरी है कहीं ना कहीं तक सहायक तो रहेगी गर्मी में। काम देगा कहीं तो थोड़ी बहुत सहायक बनेगी। एक भगत आए कि वहाँ गोवर्धन में होम्योपैथी के कोनो मेडिकल है या नहीं डॉक्टर है वो देगा दवाई गोवर्धन में वहीं कहीं दान घाटी के बगल में। वैसे शरीर बाबा मतलब कहें आपके शरीर की उम्र कितनी हुई वैसे अभी फिलहाल में? हाँ ऐसा हो गया 90-95 में। और जैसे बाबा आपको अगर देसी दवाइयन के बारे में तो थोड़ी बहुत वैसे नॉलेज होगी ना। उसी का सेवन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। चलो पिया बांस का च्यवनप्राश भी ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। और जो है रूखड़ी भी शहद में चाट रहे हैं। अंग्रेजी दवाई से पेट भर गया जब जड़ी बूटी पे आए हम। अच्छा खुद की ही मतलब समझते जो जड़ी बूटी आप जाने वो आप यहाँ सेवन करें। अंग्रेजी गोली तो सब खूब खा लिया जाड़े कुछ नहीं हुआ सिवा गर्मी के सिवा और कुछ नहीं है। अंग्रेजी दवाई गर्मी करें। अब जड़ी गर्मी जड़ी भी तो ऐसे कहे दालचीनी है, मुलेठी है, लवंग है और सौंठ है। ये भी तो गर्म है, भयंकर गर्म है। और बाबा जैसे कि अभी तो यह स्थान पे फिलहाल में बैठे हैं तो आप ज्यादातर ऐसे जो ये झाड़ी है ये वाले पीछे वाली झाड़ी इनमें ज्यादातर रह रहे हैं। और हमने गांव में जैसे कि जो गांव में बस आप बबूरन में रह जाते हैं। जैसे कि गांव में जो लोग हैं उनसे पूछिएगा बाबा तो ज्यादातर उनमें ही रहे जंगलन में। और जंगलन में ही रहे उनकी पेड़ पत्ती नहीं खामे। पेड़न में रहता हूँ मैं। अब आपके यहाँ दर्शन है ही गए कैसे करके? नहीं वो प्रसाद बनता था हम यहाँ आके प्रसाद पा लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा यहाँ प्रसाद पावे को कहा जाए। 2 रोटी का भोजन 2 रोटी ज्यादा कहाँ हम अब बुढ़ापे में का रोटी खावे। 2 रोटी थोड़ी सी दाल। अच्छा प्रसादी पाके फिर वही अपनो भजन ध्यान वही स्थान बुढ़ापे में कल खावे तो हजम हो। वो खा भी गए हजम नहीं होता बस 2 रोटी 24 घंटा।
हाँ, ये बच्चा है। हाँ अच्छा। और श्री जी की कृपा से आपके का दवाई के अगर प्रबंध है पाए तो जल्दी करवाएंगे बाबा। क्या में धूप है मोगरा धूप है जी। अभी तो थोड़ी बहुत लाए हैं हम, जितनी है पाई है हमसे। ना, ठीक है, जो कुछ आ गया सब ठाकुर जी के। श्री जी करवा ही रही है थोड़ा थोड़ा, जैसे भी जितने भी संत महात्मा हैं ब्रज में उनके गाय थोड़ी थोड़ी पहुंचाते रहे मैं। और जो भी आपके माध्यम से कहीं ज्ञान ध्यान की और सत्संग की बातें वो भक्तन तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दें। और थोड़ा बहुत उनको भी प्रेरित कर दें कि जो भी संतन के काज प्रसादी पहुंच रही है ऐसे ही पहुंचते रहे। प्रसाद तो यहाँ बनता है। तो जैसा आप कहा यहाँ में बाबा ग्लूकोज है। हाँ, ये ग्लूकोज है, यहाँ में चावल है, वैसे चावल। और जैसा कि इसमें आटा है, ये आटो है बाबा। और जैसा आप सभी ने यहाँ बाबा महाराज के दर्शन पाए हैं और कहा भी है बहुत गांव वालों ने, और फिर से बता रहा हूँ, बाबा यहीं इन जंगलों में रहते हुए भजन तप साधना करते हैं। और यहाँ अभी प्रहलाद में एक बार था ना, कहा के 12 तान की 18 तान की छतरी इतना बड़ा लोगो। वो तो एक चेला हमारा ले गया। अच्छा अच्छा। गुरुजी ये छतरी हम ले जाएंगे, हमको तो ठीक रहा, ले जा। उतना बड़ा छतरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी ये बाबा थोड़ी बड़ी है, वैसे 12 तान वाली है, मजबूत बढ़िया ले आए हैं। और लंबा चौड़ा है वो पूरा छत, जिन्हें पूरा छप्पड़ सो बड़ा छतरी है। कोशिश रहेगी जो भी बाबा के लिए जब वहाँ जाएंगे ना दान घाटी का मेडिकल कोई है तो उससे बोल दो कि वो उनके फेफड़े में कफ जम जाता है। फेफड़े में कफ जम जाता है। और फिर जो है जब सिरप लेते हैं जब कफ निकल जाता है और खराश चलता है, जो चलते जो बार बार खांसी आना, कफ निकल जाएगा तो खराश बंद हो जाता है। सांस फूलता रहता थोड़ी बहुत, बाबा जम जाएगा तो सांस फूलेगा ही। बाबा आप जैसे द्वादशी की प्रसादी पावे, जैसे संत प्रसादी के काज जामे का स्थान पर है बरसाने में द्वादशी की संत प्रसादी कर रहे हैं श्री जी की कृपा से। रिफाइंड का भंडारा हम नहीं खाते, हमें बहुत बुरा। हाँ, क्योंकि हर द्वादशी पर कर दें श्री जी की कृपा से द्वादशी को भंडारो, तो आप अगर भंडारा होता है गाँव में भंडारा हम नहीं जाते। अच्छा अच्छा भंडार प्रसाद तो रिफाइंड के पूरी खाओ, चाहे लड्डू हो चाहे कुछ हो, रिफाइंड चल गया है तो फल प्रसादी पा ली। रिफाइंड हमें बहुत, हमारा समझ, रिफाइंड हमें नुकसान बहुत खतरनाक। तो आप आ जाए तो फल प्रसादी पा ली। वह खारे पानी से पी जाएंगे और रिफाइंड बड़ा खतरनाक है ना, खारे पानी से भी खतरनाक है रिफाइंड। अच्छा हाँ, रिफाइंड। हाँ, जैसे मान लो हमारे कुआं का खारा पानी है वो बल्कि पी दो तो फायदा करेगा। अगर रिफाइंड के मैंने पूरी साग खा ली, अरे सही तुम्हें नहीं ये बाबा अगर आप आमे तो फल प्रसादी की जो सेवा रहेगी, फल प्रसादी आपके लिए कर देंगे। नहीं, भंडारे में वो दाल चावल भी तो बनते होंगे। हाँ वैसे खीर पूरी सब्जी और थोड़ा बहुत मीठा वगैरह है। हाँ तो पूरी नहीं, एक पूरी दे देंगे। अच्छा, थोड़ा दाल चावल खीर खा लेंगे। हाँ, जो सुनो होगा आपने चतुर्भुजी आश्रम बरसाने को, हाँ, वही में ही करें हर बार। हाँ चतुर्भुजी आश्रम में तो 10 बजे सुबह में, तो हमें तो बड़ी कृपा होगी बाबा आपकी। बहुत बाबा हमें वहाँ पे वैसे लगभग 70-80 बावन को प्रसादी करवाते हैं हर द्वादशी पर। अगर होम्योपैथिक वाली दवाई लाएंगे तो बाकी संग में काली मिर्च भी ले आएंगे, क्योंकि लाल मिर्च लाए हम तो यहाँ काली मिर्च ले आएंगे। हाँ जड़ी खाना खाए। अच्छा ये जैसे भी जो भी जड़ी बूटी है मंडी के बगल में है, उसको कहते हैं संजीवनी।
है, इसको कहते हैं संजीवनी। अच्छा, ये खाने लायक है ये? अरे बहुत बढ़िया चीज। पेट पेट के समस्त रोगों को, खूनी ऐठा खूनी ऐठा दस्त के सब काम आवे। अच्छा अच्छा। बहुत ऊंची है। हाँ हाँ अब तो गांव से छाछ मंगाए हैं। ये छाछ? हाँ। कैसे कब करेंगे कि वो उसमें हींग जीरा भूज ले, हींग भूज ले है। एक बार ट्रीटमेंट हो जाता ना इसकी सोनोग्राफी, अच्छा अच्छा। तो वो अच्छा। डॉक्टर अपने अपने हिसाब से दवाई देगा। अच्छा, जो अपनी छाती की जो कहें अल्ट्रासाउंड कर जाए तो और भी अच्छा रहेगा। वही वही होम्योपैथिक अस्पताल। ये अंग्रेजी अस्पताल के तो दवाई मैंने खूब खाए हैं, कुछ ना भयो। अच्छा, अल्ट्रासाउंड है कि पता चल जाएगी कि शरीर में कहाँ परेशानी बन रही है। हाँ 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 बिल्कुल सोनोग्राफी। बिल्कुल बाबा। तो वही होम्योपैथिक का अस्पताल होना चाहिए। जब वही सोनोग्राफी करेगा, अब जो है या तो वो कहेगा कि बाहर से करा लाओ तो बाहर से करा लाएंगे। हाँ, बस ये कि परेशानी निकल के आ जावे, बाहर के कहाँ है शरीर में। लो अस्पताल में बोलेगा कि बाहर करा के लाओ सोनोग्राफी, तो हम देख के दवाई देंगे। बिल्कुल। तो बाहर में बहुत अस्पताल है। वो तो है।